ओम जी। आज हम कपालभाति प्राणायाम करने की विधि और उसके फायदे के बारे में बात करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से अनंत फायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कहा गया। इसको करने से कपाल मतलब चेहरा और ओज तेज, चेहरे पे जो प्राकृतिक जो चमक होती है, जो ओज होता है, जो तेज होता है, वो हमारा कपालभाति के द्वारा मुख्य रूप से आता है। और साथ ही साथ हमारा कपालभाति से हमारे पेट के जो आंतरिक अंग हैं उनकी मसाज मुख्य रूप से होती है। कपालभाति से हमारे सारे अंगों की, जब हम ये स्ट्रोक मारते हैं तो ये जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं, हमारे किडनी है, किडनियों की में जब जो है वो कंपन होता है कपालभाति से, तो ये हमारे किडनी दोनों स्वस्थ रहते हैं। और किडनी में बहुत प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, पथरी बनने की समस्या है, और भी किडनी के कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, सारी चीज़ों से हमारा बचाव हो जाता है। और हमारा ऐसे ही पूरा पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र में पूरे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन सारी जब आंतों में संकुचन और अंकुचन दोनों चीज़ें जब होती हैं, फैलती सिकुड़ते हैं, इनको जो है सारी, फिर इनकी पूरी गंदगी ये साफ हो जाती है। फिर हमारा जो कब्ज की समस्या होती है, कन्स्टिपेशन की जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी हमारी समाप्त हो जाती है कपालभाति के द्वारा। और ऐसे ही हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, इन सारे अंगों की भी मसाज इसके द्वारा होती है। और हमारा लीवर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और लीवर से संबंधित जो भी रोग होते हैं, वो रोग हमें नहीं होते। और साथ ही साथ हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की भी मसाज होती है। मसाज होने से क्या होता है, पैनक्रियाज हमारा स्वस्थ रहता है, तो ये इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बना पाता है, तो फिर ये हमें जो मधुमेह की समस्या है वो भी नहीं होती। और हम साधारण, जब हमें कोई रोग विशेष नहीं है, स्वस्थ हैं, तो हमें मिनिमम 5 मिनट कपालभाति करनी है। 5 मिनट कपालभाति से करने से हमें स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ ही साथ हम और जो है इसमें जो टाइमिंग है उसका ध्यान रखना होता है कि जो मिनिमम जो गति है इसकी, जो मध्यम गति इनको कहा जाए, मिनिमम जो है मान लिया 30 से 40-50 स्ट्रोक 1 सेकंड में हो सकते हैं, मगर जो है 1 मिनट में 1 स्ट्रोक, एक सेकंड में 1 स्ट्रोक हमारा लगना चाहिए। ये नॉर्मल जो है इसकी अवधि है, नॉर्मल गति है। और हमें बच्चे हैं उनको जो है 3 मिनट, और बड़ों को 5 मिनट मिनिमम करना चाहिए। उसके अलावा जैसे किसी को मधुमेह की समस्या है, कोई रोग है, कोई और समस्या है, तो उसको रोग के अनुसार अधिक किया जा सकता है। जिसको मधुमेह की समस्या है वो आधा घंटा कपालभाति कर ले तो सारी उसकी मधुमेह कंट्रोल हो जाएगी, जिसे हम शुगर की समस्या कहते हैं। शुगर बढ़ जाता है हमारे शरीर में, क्योंकि जब इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज नहीं बना पाता है, तो फिर हमारा शुगर की समस्या हमारे उसमें बढ़ जाती है मात्रा। और कपालभाति को हमें खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। वैसे सुबह का समय सबसे अच्छा होता है,
क्योंकि सुबह को क्या होता है कि हमारा पेट भी साफ है, प्राणवायु अच्छी होती है और हम सुबह के समय करेंगे रोजाना तो हमें अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि खाना खाए हुए भी और हमारा पेट साफ रहता है। खाना खाए हुए भी काफ़ी समय हो चुका होता है, और वैसे अगर किसी को रोग है तो दोनों टाइम करें। बस ये है खाना खाने के 3 घंटे के बाद इसको हम कर सकते हैं। और तरीका वही है, किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन में, सिद्धासन में, जैसे भी आपको सहूलियत लगती है वैसे बैठ जाएं, और फिर जो है इसको झटके के साथ श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सारे अंगों की वो एक्सरसाइज होती है, और साथ ही साथ हमारा कपालभाति से रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण से कार्बन हमारा बाहर चला जाता है और ये ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है। केवल श्वास को बाहर छोड़ते समय हमें दबाव देना होता है, और अंदर श्वास को स्वतः ही आने देते हैं अपने आप से। तो अंदर खींचने के लिए हमें जोर नहीं लगाना होता है। और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता इस बात की कि हमारे सारे रोग मिट रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। अगर हमने पहले प्राणायाम नहीं किए हैं तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना होता है कि पहले दिन अगर पेट दुखेगा तो धीरे धीरे करें और थोड़ा कम समय करें। पहले दिन 3 मिनट करें, फिर 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, फिर ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते इसको 15 मिनट अपनी डेली लाइफ में इसको जोड़ लेंगे तो हम सारे रोगों से पूरे आजीवन बचे रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।